जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी कुछ आपके मेकअप के हवाले से, कुछ आपके जो है कि आप बेसिकली होता है ना ग्रूमिंग के हवाले से भी, कि आपने कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, आपने जो है अपना ओकेजन अच्छा डिज़ाइन कर लिया है, एंड व्हाट अबाउट मेकअप? मेकअप को भूल गए क्या? मेकअप को भूलना बिल्कुल नहीं है, आपको अच्छे से अच्छा आपने मेकअप करना है अपने ओकेजन्स में, तो उसके हवाले से बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फ़ायज़ा बेसिकली जो है वो अपना सैलून भी रन करती हैं और साथ में इनका जो अपना सैलून है वो है ज़मज़मा पे, तो इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ायज़ा, आपके सैलून का क्या नाम है? फ़ायज़ा स्पा एंड सैलून। अच्छा, इसमें ये कि आपने ट्रीटमेंट्स भी हैं और साथ में ये है कि ऑल सर्विसेज। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं मेकअप के हवाले से, मैंने कहा ना मेकअप आपका डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, तो डिफरेंट ओकेजन्स में आपके डिफरेंट मेकअप्स भी किए जाते हैं। तो ये बताइएगा कि कौन सा बेसिकली आप ये बताएं कि मेकअप है जो स्पेशली वेडिंग सीजन्स पे जो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि ये वाला मेकअप जो है बहुत ज़्यादा इन है और इसको जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। जी, मेकअप का एक्चुअली डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ लोगों की स्किन बहुत फेयर होती है, कुछ लोगों की काफ़ी मतलब उसके अकॉर्डिंग ही मेकअप करते हैं हम लोग। अब जैसे ड्रेस बहुत डार्क है तो उस पर हम बहुत लाइट मेकअप करेंगे, ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करेंगे क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन फिर अच्छा नहीं लगता है। और स्किन के टाइप के हिसाब से भी करते हैं कि स्किन किस टाइप की है, किसी स्किन पे मेकअप अच्छा लगता है, किसी स्किन पे नहीं लगता, किसी पे लाइट मेकअप अच्छा लगता है, किसी पे डार्क अच्छा लगता है, तो वो मिक्स एंड मैच ही होता है, उसी हिसाब से करते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना, जो फाउंडेशन का चूज़ करना होता है, इसके लिए बेसिकली समझ नहीं आता ख़वातीन को कि कौन सी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन लगाया जाए। असल में ड्राई स्किन के ऊपर लिक्विड वाला फाउंडेशन लगाएं, उसमें क्योंकि ऑयल होता है, ठीक है, उस पर वो करते हैं। बाकी ड्राई स्किन के लिए तो ऑयली बेसिस वगैरह भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वो थोड़ा सा हम जो है ना मैट उस पर जाते हैं। ऑयली स्किन पे हम मेकअप भी मैट पे करते हैं और अपना जो भी चीज़ें होती हैं, अपना बेस वगैरह। और ये मेकअप का ये होता है कि कोई कहता है कि ड्राई स्किन है तो उसको ज़्यादा जल्दी मेकअप कर लेना चाहिए, और जिसकी ऑयली स्किन है उसको ज़रा सा एंड में मेकअप करना चाहिए, वरना ये कि उसके फेस पर जो है वो नेचुरल ऑयल जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन इससे पहले और भी बड़ी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल कर सकते हैं। बताइएगा टेक्निक्स। वो आप आइज़ ले लें, वो उसमें अपना फेस डिप कर लें, वाटर आइज़ बाउल, उसमें बाउल में आइज़ डाल के उसमें आप अपना फेस डिप कर लें, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए। उससे आपके ओपन पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा है। आपकी फेस पे अगर एक्नी है उसको भी कंट्रोल करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, बहुत अच्छा है वो आपकी स्किन के लिए। तो मैं तो समझती हूँ डेली बेसिस पे आपको ये सब चीज़ें रूटीन में रखनी चाहिए, इससे हटकर भी करनी चाहिए। ठीक है, ये करेंगे तो वो एक अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि साथ में कुछ ऐसे होते हैं ना कि आपने मॉइस्चराइज़र किया, क्लेंजिंग की, प्राइमर्स यूज़ की। अब प्राइमर्स भी इतने तरह के, आप कोई ड्यूई प्राइमर यूज़ कर रहा होता है, तो कोई जो है वो कहते हैं कोई सा भी प्राइमर उठा के आप यूज़ कर लें। तो प्राइमर्स के हवाले से बताइएगा कि कौन सी स्किन के हिसाब से कौन सा प्राइमर ऑयली स्किन के ऊपर तो प्राइमर आप एक हद तक ही यूज़ करें, क्योंकि प्राइमर हम यूज़ करते हैं मेकअप को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए ना, तो ऑयली स्किन पे तो वैसे भी इतना ज़्यादा प्राइमर यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑयली स्किन पे आप मैट पे जाएँ, बेस भी आप अपनी थोड़ा मैट पे यूज़ करें, तो वो लास्टिंग उसकी रहती है काफ़ी देर तक। तो वो आपकी स्किन के हिसाब से होता है कि मतलब आपकी स्किन पे स्टे करती है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि मेकअप तो हो गया, अच्छा हेयर के हवाले से कि कलर्स, हेयर का कलर, हेयर का स्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब ये कि ये नहीं पता चलता कि जी किस मौसम में बेसिकली बालों को आपको डाई देना है या उसको ब्लीच करना है। कोई एक वेदर होता है स्पेसिफिकली जिसमें ब्लीच कर सकते हैं, और कोई वेदर ऐसा होता है जिसमें ब्लीच नहीं कर सकते? नहीं, मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा वेदर है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है भी तो ना आजकल कोई भी मतलब इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा होता है। जिसकी जो बालों की रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो तो उसी तरह से। और दूसरा है कि ये वो भी हो जाता है कि आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि जिसके बाद अगर आपके बाल ड्राई भी हो रहे हैं तो वो फ़ौरन से आपके बाल सही हो सकते हैं आफ्टर द डाइंग। तो प्रोटीन ट्रीटमेंट है यहाँ पे हमारे पास, लॉरियल में भी काफ़ी सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट आ गए हैं डिफरेंट हेयर टाइप्स के ना, जिसमें ड्राई हेयर है, नॉर्मल टू ड्राई हेयर है, एवरी मतलब वहाँ पे हर किस्म की रेंज आपको मिलेगी। आप कोई भी रेंज अपने हेयर के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन इज द बेसिक जिससे आप आफ्टर अपने
केयर है ये हेयर के definitely। आप जो डाई किए हैं उसके बाद आप लगा ये सकते हैं। लगा सकते अच्छा, ये हैं। जो वाइट बाल आ जाते हैं, बिल्कुल। इसको कवरेज देने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर ख़वातीन ज़्यादातर क्या करती हैं कि वो डार्क रंग के ही कर लेती हैं, अगर उनको ज़रा सा वाइट बालों को लाइट टोन की तरफ लेकर आना है तो क्या करें? लाइट कंट्रोल के लिए देखें हाइलाइट्स हैं आजकल, ठीक है, जहाँ जहाँ आपके आजकल तो हाइलाइट्स भी हैं, बेबी लाइट्स भी हैं, मतलब बालियाज भी है, डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं उससे भी। और बाकी बेस कलर तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना है, अपने हेयर से एक टोन ऊपर नीचे करके आपको यूज़ करना है। बिल्कुल ब्लैक पे आप जाएंगे तो वो ओवर ही लगेगा, साफ पता चलेगा कि आपने अपने हेयर से तो चेंज मतलब कुछ डाई आप किया हुआ है। लाइट ब्राउन भी कर लाइट, सकते हैं? बिल्कुल लाइट ब्राउन आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट, एक वो भी सुना हुआ है मैंने, मौका होता है या कॉफ़ी कलर होता है, वो भी आप बिल्कुल, यूज़ कर बिल्कुल सकते हैं? होता है, बिल्कुल डार्क कलर आप यूज़ कर सकते हैं। डार्क में अब ब्लैक ही नहीं आता है, जैसे चॉकलेट ब्राउन कलर है और भी काफ़ी कलर्स हैं, आप जो है ना वो आप कर सकते हैं अच्छा, बालों में apply। लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये तो हर 10 दिन बाद आ जाते, कोई तरकीब It's है दुनिया में या नहीं? ये आई डोंट थिंक सो, लॉन्ग लास्टिंग तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी हेयर की ग्रोथ होती है, वो तो आनी ही आनी है। हम हेयर की कितनी भी इसकी ग्रोथ हुई कवरेज, तो वाइट बिल्कुल वाइट देखिए कलर आ आप गया। कलर कर लेते हैं एक महीने में 15, कुछ लोगों के 15 डेज में आ जाते हैं, 1 मंथ तक आ जाते हैं, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, ये तो आता ही आता है, इसको आप नहीं रोक सकते। इसको आप रोक नहीं रोक सकते हैं, नहीं ठीक है। सकते तो आप और इसको। बाकी है कि आपने ये कहा कि थोड़े से अगर स्ट्रीक्स वगैरह दे दें, स्ट्रीक्स ले लें तो उसमें ये होता है कि आपका जो ब्लेंड है हो ना जाते हैं। वो, हाँ बिल्कुल, वो उसमें इतना इनहेंस नहीं होता। अच्छा, अगर वही बाल सब, अगर किसी के पूरे वाइट कलर के हो गए हैं बाल बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा लाइटर टोन में हम रखें, तो कोई भी लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं आप। कौन सा बेसिकली कलर होगा जिसे जो सेफ लाइटर होगा? में देखें, आपके बालों को पहले तो पिगमेंट चेक किया जाता है। हमारे एक प्रोफेशनल वे में हम पहले कोई भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम उनका पिगमेंट चेक करते हैं कि इनके कहाँ तक वॉल्यूम जा रहा है, इनका कौन से कलर पे ये जा सकते हैं। तो पहले हम उनका टेस्ट लेते हैं बालों को, उनके उसके बाद उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इस कलर पे जाएं, इस पे नहीं जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है, हमें ये कलर चाहिए स्ट्रीक्स का, या हमें लो लाइट्स का, या बेबी लाइट्स, जो भी होता तो है। ये कैसे लेकिन पता चलता है कि इनके ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा? इनका बालों का पिगमेंट क्या है, असल कैसे? में बालों के स्ट्रक्चर देखते हुए, बालों के जब हम कट डाउन पे जाते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कितने वॉल्यूम तक हमें लेकर जाना है बालों अच्छा, को। फिर उसके तो बाद? उसके हिसाब से होता है, क्योंकि बाल फिर आपको पता है कि कट डाउन के बाद डैमेज बहुत होते हैं, तो हमें इस चीज़ से भी बचाना होता है। ठीक तो है। उसी हिसाब एंड से व्हाट फिर अबाउट जो स्ट्रेटनिंग आई हुई है, बहुत तरह की आ गई है, जिसमें एक्सटेंसो भी है, केराटिन भी है, फिर इसका जो एक आया था वो जो स्ट्रेट बिल्कुल बाल पहले हो जाते थे, बिल्कुल तो मतलब एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग और हाँ, केराटिन है, अभी हाँ, केराप्लेक्स अभी रिबाउंडिंग जो आजकल, था, हाँ। जी, लेकिन आजकल लोगों को भी हावनो हो गई है इस चीज़ की कि वो एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो फ्लैट कर देते हैं बालों को और डैमेज भी बहुत करता है। ठीक है, ओके। तो बाल क्या उससे करना, केराटिन डैमेज भी कराना बहुत चाहिए? है। केराटिन करवाना केराटिन चाहिए। कितना, मतलब क्या करता है बालों को, क्या करेगा? बालों को आपके रिपेयर करता है केराटिन, जो हम डेली बेसिस पे आयरन कर रहे होते हैं, कलरिंग कर रहे होते हैं, या जो भी हमारे बालों में प्रोसेस चल रहा होता है, वो सब चीज़ों को डैमेज करने से रोकता है। उसको बेसिकली अच्छा। प्रोटीन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन और वो प्रोटेक्ट कर लेता है। प्रोटेक्ट कर तो लेता है। केराटिन कितने अरसे तक रहता है? केराटिन कुछ लोगों का तो 3 मंथ्स रहता है, वैसे तो हम 6 मंथ्स तक तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 6 मंथ्स तक तो हम डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि आप 6 मंथ्स तक इसको जो है ना है रखें। तो ये भी केमिकल ही? बिल्कुल केमिकल है, लेकिन लेकिन फिर ये- एक केमिकल होता है गुड वे में, एक केमिकल होता है बैड वे में। ये हाँ। आपके बालों को बूस्ट कर देता है, अच्छा। एंड विच इज़ गुड। अच्छा, ये जो हेयर बोटॉक्स है, ये क्या है? हेयर बोटॉक्स और केराटिन ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा। हाँ, सेम ही तो है। इनका मतलब काम क्या होगा? ये बोटॉक्स का भी वही काम है कि जी, रिपेयर वो करेगा बालों बाल के को? आपके बालों को रिपेयर कर देता है। अच्छा, ये मैं सुना डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नाम ये होते हैं जिसको नाम दे दिए गए कंपनीज के होते हैं डिफरेंट, हर किसी का एक अपना होता है कि जी वो, लेकिन काम एक जैसा ही करते हैं। काम एक जैसा ये काम सब एक का जैसा ही तकरीबन ना। करते हैं। ओके। अच्छा, अब ये कि जो केराटिन करा ले उसके बाद उसको आफ्टर उसके केयर क्या करनी पड़ेगी? आफ्टर केयर आपको हीट से बचाना है बालों को, क्योंकि वो एक आपको नेचुरल वॉल्यूम दे देता है। तो उसके बाद भी अगर ज़्यादा आप आयरन का यूज़ करेंगे या आयरन कर्ल्स करेंगे, या फिर उसमें आप केमिकल का ओवर यूज़ करेंगे, तो ये बाल आपके जो है ना उनके ओपन पोर्स फिर से हो जाएंगे। तो मतलब वही एक बात है तो कि आप थोड़ा एहतियात तो डेफिनेटली हर चीज़ में एहतियात आपको करनी पड़ती है, कोई भी लेकिन ये केयर कि है उसमें इसके बाद एहतियात। स्ट्रेट जब कर लेते हैं बाल तो उसके बाद कर्ल्स डाल सकते हैं उस पे या नहीं? कभी कभी वंस इन अ स्ट्रेट व्हाइल। में कर्ल्स डाल सकते हैं आप, लेकिन आपने टेम्परेचर उसका जो है ना आपने कम रखना है। अच्छा, टोंग से कर रहे हो या आयरन से कर रहे हो, आपने टेम्परेचर एक लिमिट तक ही रखना है जितने बाल आपके एक्सेप्ट कर सकें। अगर ओवर हीट होगी तो डेफिनेटली आपके बाल जलेंगे ही जलेंगे। फिर उसको जो है वो नहीं वो आपने फिर आप
की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या क्या हाँ, बिल्कुल। अच्छा कुछ मैंने सुना है कि कुछ शैम्पूज भी डिफरेंट आते हैं फिर अगर आपका जो है जिस तरह आपने कोई भी केमिकल का काम करवा लिया चाहे वो कलर हो जाता है बिल्कुल। कलर ट्रीटेड बाल होते हैं तो क्या वाकई शैम्पूज क्या फ़र्क देते हैं क्या? शैम्पू आपको फ़र्क देते हैं लेकिन टेम्परेरी फ़र्क देते हैं। उसके बाद जब आप फिर आयरन पे या केमिकल फिर बालों में आप कोई भी चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो नहीं आपका वो रिजल्ट वापस देगी, से वो वही हो वापस आ जाएगा। जाएगी। ओके। हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ें फिर आपको पता है फिर ये नेचुरली तो नेचुरली तो ख़त्म हो गया ना। एक जगह पे आप प्रोटीन बालों में लगा रहे हैं और की जाने आते हैं नेचुरल में क्या क्या यूज़ करना चाहिए बालों के लिए कि आपके बाल अच्छे रहें? नेचुरल में आपको ऑयलिंग करनी चाहिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, आपके बालों के टाइप के हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए। 15 दिन में एक दफ़ा तो प्रोटीन बालों को करना चाहिए और उसके ज़रूर बाद दें। बालों को आप जो है ना मैं तो कहूँगी नेचुरल एयर में ही आप उसको जो है ना वो ड्राई करें। आप तो ड्रायर से भी बचें क्योंकि हीट तो बालों के लिए वैसे ही नुकसानदेह है। ठीक है सही है। अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आके हम फाइज़ा से कुछ हम और ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है फ़ायज़ा से। फ़ायज़ा इज़ अ लवली मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, हेयर के हवाले से भी हेयर के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं ब्रेक से पहले। अब हम थोड़ी सी इनसे बात करेंगे जो हेयर का स्पेशली जो ट्रीटमेंट्स लेने का तरीका है। अच्छा फ़ायज़ा, एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे घर पे ख़वातीन जो हैं वो जब प्रोटीन लगाना होता है या उनको ऑयल लगाना होता है उनको सीरियसली नहीं समझ आता कैसे लगाना है। बिल्कुल। वो जिस तरह भी होता है ना बस वो पूरा लिया हाथों पे ऐसे ऐसे से वो तरीका है ना, नहीं, techniques फाउंडेशन होती लगाने हैं। का भी ऐसे ऐसे हाथ पे फाउंडेशन ली और ऐसे ऐसे लगा लिया। ओ भाई सिलिकॉन वाली फाउंडेशंस हैं, हाथ में पूरी की पूरी रह जाएंगी। प्रोटीन लगा रहे हैं तो प्रोटीन लगाने का भी तरीका है, तेल लगा रहे हैं तो तेल भी ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है। चंपी करना असल में मेरा जो मैं आपको अपना हाँ। बताऊं ना, मैं आपको फाउंडेशन से बताती हूँ अपना कि हाँ। मैं जब भी फाउंडेशन लगाती हूँ ना फेस पे तो सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ अपना हैंड पे Skin जो है पे ना हाँ स्किन देखते पे हो, हाँ। फाउंडेशन निकालती हूँ। मैं फिंगर से टैप टैप करके देन उसके बाद मैं अपना पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ ठीक है। टैप टैप करके ना। ठीक है। तो वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एज अ कम्पेयर टू कोई मतलब और मैं यूज़ करूँ या कुछ इस ब्यूटी तरह ब्लेंडर या से। कोई या चीज़ यूज़ करें, एग्जैक्टली ठीक। नहीं। ब्लेंडर से ज़्यादा आपकी ब्लेंडिंग जो हाथ की है ना वो हाथ इट्स से मच बिल्कुल हो। बेटर। देखो जो क्रीम की तरह जो यूं लगाती हाँ है ना कुछ लोग खवातीन, ये पता ऐसे है ऐसे। आपको ये चीज़ सही नहीं है। हम कितनी दफ़ा ऐसे मतलब फेस पे यूं लिया और यूं लगा दिया, ये अच्छा सही नहीं है। आप मैं आपकी कहती हूँ स्किन यूं भी से लगा लूज लो, होती कोई है। बात नहीं, भर भर के फाउंडेशन लो ऐसे भी लगाओ लेकिन प्रॉपरली उसको फिर बाद में ब्लेंड तो नहीं करो। जैसे आपको हाँ। मैं बता रही हूँ ना ऐसे करके ऐसे लगाए, इससे स्किन भी लूज होती है आपकी। हाँ, कुछ हाँ। लोग ओवर प्रेशर देके ना स्किन को बहुत ज़्यादा यूं मसल देते हैं तो ये से स्किन भी आपकी लूज होती है अच्छा फेस की। ये हो गया फाउंडेशन लगाने का तरीका। ये बताएं कि अब बालों पे अगर प्रोटीन लगाना है घर पे तो कैसे लगाएं? बिल्कुल आप घर में पहले बालों को आप वॉश कर लें, ठीक है। उसके बाद आप प्रोटीन लगा लें, किसी बाउल में प्रोटीन ले लें, उसको चाहे वो फिंगर की मदद से या ब्रश की मदद से आप सेक्शनिंग से ले भी लें। लगा सकते हाँ हैं हाथ तो, से भी हाँ। लगा सकते हैं। आप सेक्शनिंग कर लें बालों की और आप अपना प्रॉपर जो है ना वो उसी तरह से अपने एक बालों एक में वो लगा लें। लेकर हाँ फिर या उसको जो है ना एग्जैक्टली पूरे आप पूरे उसको बालों पे, पूरा जो हाँ। है ना इस तरह से अगर खुद बालों में नहीं लगा लें। लगाया जाता घर पे तो आप आपकी कोई किसी को मेड होगी या या आपकी कोई बहन होगी या खाला होगी, बिल्कुल, किसी आप से भी किसी आप से भी कहते लगा लगवा दें, हाँ। सकते हैं। तरीका बता दें उनको लगाने का, बस वो सही है, हाँ। तो आप लगा के 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। अगर आपके बाल ज़्यादा मतलब ओपन जैसे कि आपने बालों में केराटिन या एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग नहीं की हुई है तो थोड़ा सा टॉवल को आप जो है ना वार्म वाटर के अंदर उसको अच्छी तरह से निचोड़ के वो बालों में थोड़ी देर के लिए आप लगा लें, अगर आपके पास स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो। नहीं है तो ठीक है। क्योंकि सैलून्स में आप जाते हैं वहाँ स्टीमर होता है तो वो तो आपको नीड नहीं होती है टॉवल की। तो फिर जब टॉवल अगर में, हाँ। होम बेसिस पे आप कर रहे होते हैं तो फिर आपको टॉवल यूज़ टॉवल आप कर यूज़ लेना करें। चाहिए। अच्छा सेकेंडली ये कि ऑयल लगाने का तरीका, ये भी ऑयल भी आपको स्कैल्प में ही लगाना चाहिए। प्रोटीन ऐसा है कि आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है, प्रोटीन बिल्कुल भी स्कैल्प में नहीं लगाना है। आपने ऑयलिंग जो है वो स्कैल्प में ही करनी है क्योंकि ऑयलिंग जो है वो आपके स्कैल्प से ही आपके बालों को अच्छा करती है और करेगी, ठीक प्रोटीन है। जो है वो आपने बिल्कुल नहीं लगानी वो है आपके बालों को जो है वो नरिश करेगा, यस ठीक है। यस। तो ऑयल लगाने का क्या तरीका है?
ऑयल आप बाउल में ले लें, जो भी ऑयल आपके हेयर को सूट करता है आप उसको थोड़ा सा वार्म कर लें, या जो भी जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई टिप से यूज़ करते हैं या आप कोई कॉटन चीज़? ले लें, कोई कॉटन को डिप करें ऑयल के अंदर और आप अपने स्कैल्प में आप खुद यूज़ कर लें, या अगर किसी से आपने हेल्प लेनी है तो लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं। और ऑयल को कितनी देर तक रखना होता है सर पे? ऑयल को भी मेरे ख्याल से 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक रखना चाहिए। ठीक है। 30 और ये मिनट्स नीचे वाले बालों में भी ऑयल लगाए, सिर्फ बिल्कुल स्कैल्प? नहीं, पूरे स्कैल्प में ज़्यादा लगाना चाहिए। स्कैल्प पे ज़्यादा लगाए, स्कैल्प नीचे में वाले बालों में हल्का नीचे हल्का वाले लगाए। बालों का इतना वो नहीं है, स्कैल्प में आपको ज़्यादा स्कैल्प का ज़्यादा वो होता है, तो बिल्कुल। ज़्यादा क्लीन भी हो क्योंकि जाता है, साफ बाल भी आपके होता है स्कैल्प से ही अच्छे होते हैं ऑयल में। ऑयल में, क्योंकि वो ऑयल अंदर बिल्कुल, नरिश करेगा उसको। exactly। अच्छा, कुछ खाने का भी होता है कि हमें ये खाना चाहिए, इससे हमारे स्किन अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे, या सिर्फ लगाने से ही सारे फ़र्क पड़ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। खाने पे भी डिपेंड करता है, आपकी जितनी अच्छी डाइट होगी, जितने अच्छे प्रोटीन्स लेंगे, मिनरल्स लेंगे आप, मतलब वो उस पे भी डिपेंड करता है आपका। तो आप लगाने के साथ साथ आपको अपने खाने का भी ख्याल रखना अच्छा, चाहिए। अब हम थोड़ा सा आते हैं हाथों की जानिब। जी, हाथों का ख्याल कैसे रखें? इतने प्यारे प्यारे नाखून आपने माशाल्लाह रखे हुए हैं। थैंक यू सो ये मच। बताएं कि अभी इनका तो ख्याल कैसे रखें? इनका ख्याल आप रखें, मैनी पेडिक्योर करवाएं, ठीक है, मंथ्स में या 15 डेज़ में जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो उस हिसाब से आप अपना मैनी पेडिक्योर करवाएं। होम केयर में भी जैसे कुछ लोगों के नेल्स जो है ना वो ब्रेक हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप गार्लिक यूज़ करें, ठीक है, लहसुन भी आप ले सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं, वो भी इट्स गुड फॉर नेल्स। उसके अलावा आजकल तो बहुत सारे ऑयल भी ऐसे आ गए हुए हैं, बहुत सारे मॉइस्चराइज़र भी ऐसे आ गए हुए हैं कि जिससे आपके नेल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने वो ऑयल्स का भी कुछ देखा जो नेल्स पे आप लगा लें तो बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल, अच्छे उससे ऐसा हो होता जाते है। हैं ना। अच्छा, बाकी ये होता है कि आपने देखें ये सारी चीज़ें तो हमारी जो है ये बेसिकली हमने अपनी इसके लिए कर ली हैं, क्या नाम है इसका, जो स्किन के लिए, स्किन के अपने लिए, बालों नेल्स के के लिए, लिए। नेल्स के लिए। अच्छा, जो घर पे ट्रीटमेंट होता है अपने मेकअप उतारने का, जी, मॉइस्चराइजिंग करने का, ये ख़वातीन को समझ नहीं आती कैसा होना चाहिए? देखिए मेकअप आपने कितना भी हैवी किया हो या कुछ भी किया हो, मेकअप के अलावा भी जैसे आप का क्लेंजिंग करनी हो तो? बिल्कुल, आप जैसे कि घर पे आते हैं, कहीं आप गए, सनबर्न भी बहुत सारे लोगों की स्किन पे हो जाता है, ये चीज़ें होती हैं, तो डेली बेसिस पे मेकअप के अलावा भी आपको ज़रूरी नहीं है आपने मेकअप किया हो, वैसे भी आपको क्लिनजिंग करनी चाहिए, और मेकअप रिमूवर से पहले मेकअप को रिमूव कर लेना चाहिए, फिर अच्छे से फेस को क्लिनजिंग करके उसके बाद आपको वॉश करना चाहिए फेस। सही है, ठीक है, तो क्लेंजिंग करने के बाद फिर आप वो वॉश करें। कोई क्लेंजिंग का कोई तरीका स्पेशल टोनर होगा? वगैरह क्लिनजिंग, बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि आप पहले मेकअप रिमूवर से मेकअप को रिमूव करें, देन उसके बाद आप जो है ना क्लिनजर यूज़ क्लेंजर करें, यूज़ करें एंड देन टोनर। देन टोनर। ठीक है, टोनर के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं या नहीं, बस हो नहीं, गया? टोनर आपने पहले, मैं जो जिस तरह से यूज़ करती हूँ, मैं टोनर पहले यूज़ नहीं करती हूँ, पहले मैं फेस मेकअप रिमूव करती हूँ, मेकअप Cleansing रिमूव कर करके ली। क्लेंजिंग करके फेस वॉश करती हूँ मैं, फिर आपने टोनर फिर यूज़ मैं किया? टोनर यूज़ करती हूँ, और टोनर को 10 मिनट्स के लिए फेस पे रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं जो है ना सही, उसको अगर आपका टोनर से ही हो जाता है फेस का बिल्कुल सही तो सही है, वरना हल्का सा मॉइस्चराइजर आप लगा लें। हल्का सा वो होता है कि मॉइस्चराइजर, अगर कुछ हाँ, लोगों के पास टोनर अवेलेबल नहीं होता, और कुछ फीमेल्स को पता भी नहीं है टोनर्स आई का। थिंक टोनर होना चाहिए, होना क्योंकि वो चाहिए, बिल्कुल हर एकदम फीमेल पोर्स की से, नहीं, हाँ, वो बिल्कुल, सही ये करता है। सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी अच्छा है। हाँ हाँ, मेल्स भी केयर कर सकते हैं इस तरह से, अच्छा, क्योंकि जितनी भी हमने पॉल्यूशन, बातें बताई हैं डस्ट और बालों ये की, सारी हाँ, ये चीज़ें सब जो है ना, ये तो आपको पता है हर फेस पे होती हैं, स्किन कोई भी स्किन हो, चाहे वो फीमेल की हो या मेल की हो, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, कोई भी नॉर्मल हो, इन दोनों में से वो होना यूज़ कर चाहिए सकता ये है। बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि दोनों को चाहिए कि अपनी स्किन का वो ख्याल ख्याल रखें, रखें। ताकि ऑफ कोर्स, क्योंकि स्किन जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ज़रूरी बिल्कुल, है। ऐसा ही है। और कहते हैं ना, स्किन अच्छी होगी तो आपका मेकअप भी अच्छा हो बिल्कुल, जाएगा, ऐसा आपके ही है। बाल भी अच्छे हो जाएंगे, सब चीज़ें आपके। अच्छा, ये होता है कि बाज़ दफ़ा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बालों को वॉश जो है वो डेली नहीं करते हैं। कौन सी ऐसी स्कैल्प है जिसको डेली वॉश करना चाहिए, कौन सी ऐसी स्कैल्प है जिसको डेली वॉश नहीं करना चाहिए, या अगर डेली वॉश करें तो शैम्पूज़ किस टाइप के यूज़ करें? ऑयली स्कैल्प को मैं समझती हूँ डेली वॉश करना चाहिए, जो ड्राई है स्कैल्प उसको डेली वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राई स्कैल्प जो है ना वैसे इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो डेली वॉश करने से आपका डैंड्रफ बढ़ जाता है, ठीक है, हाँ तो हाँ, वो डेली वॉश नहीं करना चाहिए। बाकी ऑयली स्कैल्प को तो डेली वॉश करना चाहिए, डेली वॉश करना daily चाहिए। wash और करना ये कि कोई चाहिए। शैम्पू स्पेसिफिक इनका होता है? डिपेंड करता है उनके हेयर के ऊपर कि वो कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा सूटेबल है। अक्सर ये होता है कि कोई ख़वातीन ना मेडिसिन वगैरह भी ले रही होती हैं, जैसे बिल्कुल। एंटीबायोटिक ले ली या डिफरेंट मेडिसिन ले ली,
ان کے بال نا پھر نیچرلی ڈرائی ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ڈرائی جو ہیں وہ کسی اور وجہ سے ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں ہوتا وہ میڈیسنس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو یہ آپ لوگ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کسی میڈیکیشن میں ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل بالکل پوچھتے ہیں. کوئی بھی ہمارے پاس ایون ڈائی کے لیے بھی آتا ہے یا ہیئر کا کوئی بھی کیمیکل ورک ہوتا ہے ہم پہلے ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ ہم کیمیکل جو ہے وہ آپ کے بالوں میں جیسے اپلائی کرتے ہیں, کچھ کا چل رہا ہوتا ہے, کوئی میڈیسن کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے, وہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ اسکن میں ہوں چاہے پھر وہ فیس پہ بھی آتے ہیں. اچھا کیمیکل کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ فیس پہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پوچھنا اینٹی پڑتا ہے الرجی کوئی بھی ٹیبلٹ یا تو ان کو پہلے سے بھی, آج کل تو جو ابھی ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں ان کو پہلے ہی ہاونو ہوتی ہے, اگر کسی کو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے آپ اینٹی الرجی بالکل ایسا ہے اینٹی الرجی. ٹھیک ہے ٹھیک ورنہ ہے, ہم بھی رکھتے ہیں, اگر کسی کے پاس نہیں بھی اویلیبل ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں تو پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں, بالکل. بہت اچھی آپ نے ٹپس دی آج. تھینک یو سو مچ فائزہ, اٹ واز ریئلی نائس. بس آپ جاتے جاتے کچھ اہم کوئی بات کرنا چاہیں گے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ گائیڈنس دینا چاہیں گی؟ گائیڈ لائنس یہی دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی میں نے ٹریٹمنٹس, جتنی بھی چیزیں میں نے آج ڈسکس کی ہیں, ان کو آپ بھی اپنے اوپر اپلائی کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس حد تک ہے, ایسا نہیں ہے, آپ کو کرنا چاہیے اپنے اوپر بھی اپلائی یہ سب. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ فائزہ, بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر آپ سے ملیں گے, تو آپ کہیں نہ جائیں, اسٹے ود اس.